जेल में एक नामी ग्रामी चोर अपने हांडीवाल कैदियों को अपने हसब नसब और खानदानी महारत के किस्से सुना रहा था। उसने फखरी अंदाज में बताया कि उसका बेहश्ती वालिद इतनी सफाई से नकब लगाता कि दीवार के अंदरूनी तरफ कमरे में सोए हुए घर वालों को भी पता नहीं चलता था और दीवार में इतना बड़ा सुराख हो जाता था कि अब्बा बेहश्ती आसानी से दाखिल हो सकते। एक मर्तबा अब्बे बहिश्ती ने बहुत मोटी और सख्त दीवार में सारी रात मेहनत करके नकब लगाई और नूर पीर के वक्त रात के आखिरी पहर में जब कमरे में दाखिल हुआ तो घर का बदबख्त और कमीना मालिक तहज्जुद की नमाज पढ़कर सलाम फेर रहा था। अब्बा बहिश्ती का सर कमरे में और टांगे अभी बाहर ही थीं कि उस सयाहकार ने पूरे जोर से डंडा मारा तो उसी बाबरकत वक्त में अब्बा बहिश्त में जा बसा। हालांकि अब्बे बहिश्ती पर चोरी और डाका जनी के कई मुकदमात थे, मगर हमने भरपूर अंदाज में मुकदमा लड़ा। लाश उनके घर से बरामद हुई थी। हमने साबित कर दिया कि अब्बे को कत्ल किया गया है और कत्ल की इस वारदात को चोरी का रंग देने के लिए दीवार में बाद में नकब लगाई गई। तमाम गवाहों ने बताया कि अब्बे बहिश्ती खिलाफ जितने भी मुकदमात थे वो माजी का हिस्सा हैं और इस वक़ुआ से 2 दिन कबल अब्बा दोस्तों की मौजूदगी में मौलवी अल्लादिता के सामने तौबा कर चुका था। मौलवी अल्लादिता ने भी गवाही दी और यूं गवाहों ने साबित कर दिया कि ये चोरी या नकब जनी की वारदात नहीं बल्कि कत्ल किया गया था। बस फिर घर के मालिक को जेल हुई और वो भी इस जेल में सजा भुगत रहा है। हांडीवाल कैदियों ने पूछा कि मौलवी अल्लादिता क्यों कर राजी हुआ गवाही के लिए, तो उसने बताया कि अब्बा बहिश्ती चोरी जरूर करता था मगर हर त्योहार पर मौलवी साहब को कपड़े देता था। अब्बा ना तो किसी पैमाइश के मुताबिक कपड़े लाता था और ना ही देते वक्त हिसाब करता था। उसका हाथ बहुत ही खुला था और वो सखी था। तब ही तो तहज्जुद के वक्त फौत हुआ। साथी कैदियों ने मौलवी अल्लादिता के बारे में पूछा कि उसकी गवाही इतनी अहम क्यों साबित हुई कि सारा खेल ही उलट गया। तो अनवर पर्ची ने कहा कि मैंने भी अबाई कारोबार छोड़कर पर्ची का कारोबार अब्बे बहिश्ती के हादसे के बाद ही किया और हर पर्ची मौलवी साहब के मशवरे और दुआ ही से लेता हूँ। मगर तुम तो इस मर्तबा कत्ल के केस में आए हो। साथी कैदियों ने सवाल किया। हाँ, बीवी को कत्ल किया। ना शुक्री करती थी। मैं कहता था कि अब्बा बहिश्ती इतना कुछ छोड़ के गया है, कोई काम करने की जरूरत नहीं। पर्ची का काम तो शौकिया करता हूँ मगर इसमें कनात नहीं थी। हर वक्त एतराज, हर घड़ी तनकीद। मदरसे से चंद साल क्या पढ़ लिए, रिज़्क़ की नाशुक्री करती थी। अपने कमाने के लिए सिलाई कढ़ाई करती और उस रकम से अपने लिए अलहदा से हांडी बनाती। मौलवी साहब ने भी बहुत समझाया कि अनवर भी अपने बाप की तरह अल्लाह के रास्ते पर खर्च करता है, मगर वो नहीं मानती थी। झगड़ा हुआ और मेरे हाथों मारी गई। मौलवी साहब की गवाही यहाँ भी काम दिखा गई और मुझे उम्र कैद हुई। फांसी से बच गया। साथियों ने कहा कि कमाल का भला आदमी है ये मौलवी अल्लादिता। तो अनवर पर्ची ने मजीद कहा कि दरअसल मौलवी साहब ही ने अब्बे को ख्वाब में बहिश्त में देखा था और हमें बकरा देने का कहा। हमने अगले ही रोज खुशी में बकरा और मौलवी साहब को पूरे साल का राशन दे दिया। दूसरे कैदियों का मौलवी अल्लादिता बारे इश्तियाक बढ़ा तो उसने बताया कि आजकल उसके हालात खराब हैं। गांव वाले दूसरे मस्जिद में जाना शुरू हो गए हैं और अब उनकी खिदमत भी नहीं करते। वजह पूछने पर उसने बताया कि मौलवी साहब दम में बकरा लेते हैं और सुलह करा देते थे। जब से दूसरी मस्जिद आबाद हुई है मौलवी साहब के हालात खराब हुए। उन्होंने भी गाँव वालों के लिए दुआ करना छोड़ दी। एक दिन उन्होंने गाँव वालों को वाज़े तौर पर बता दिया कि मौलवी अल्लादिता तो जन्नत में जाएगा मगर तुम कमबख्त गाँव वाले दोज़खी हो। मौलवी अल्लादिता तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारे निकाह, ख़त्म शरीफ, बच्चों के कानों में अजान और दम दरूद करता है। तुम मस्जिद की खिदमत नहीं करते, बच्चों को दुनियावी तालीम देते रहते हो। तुमने अपना ठिकाना दोज़ख में बना लिया है। मौलवी साहब ने मजीद बताया कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक खिड़की होगी जो कभी कभार खुलेगी, तो तुम गांव वाले अपनी आंखों से देख लेना कि मौलवी अल्लादिता जन्नत में दूध की नहर के किनारे हूरों के झुरमुट में मजे से बैठा होगा। मौलवी अल्लादिता और अनवर पर्ची के अकायद और ख्यालात का मरियम नवाज के उस बयान से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें उन्होंने इस खदशे का इमरान खान के बारे में इजहार किया था कि इस शख्स की आखिरत बारे खौफ ज़दा हूँ।